हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाऊंगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बच्चों, इसे ही हिंदी में कहा जाता है प्राचल विचरण विधि। अब हम जानेंगे कि इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस मेथड का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और इन फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला सी एफ इक्वल टू, इसे ही कहा जाता है वाई सी। इसका फॉर्मूला होता है C1 Y1 प्लस C2 Y2। अब पीआई की बात, बेटा पीआई को वाईपी भी कहा जाता है। अब वाईपी का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, आप C1 और C2 की जगह पे U और V ले लीजिए। तो ये U और ये V, यहाँ Y1 है तो यहाँ Y1, यहाँ Y2 है तो यहाँ Y2। ठीक है। अब बेटा आपको U और V पता करना होगा। तो U इक्वल टू और V इक्वल टू, इंटीग्रेशन दोनों में, ये नेगेटिव तो बेटा ये पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे आपको Y2X लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे Y1X। अब बच्चों डिनोमिनेटर में जो लेना है उसे कैसे याद रखोगे। तो देखिए Y1 Y2 माइनस लगा के फिर Y1 Y2। ठीक है। यहाँ भी Y1 Y2 माइनस लगा के Y1 Y2। अब बेटा ये जो बीच में है इसमें लगा दो डैश, मतलब Y2 का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, इधर बेटा Y1 का डिफरेंशिएशन होगा। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये बेटा रियल में होता है डिटरमिनेंट। इसे ही कहा जाता है वोनिस्कियन डिटरमिनेंट। तो बच्चों इसे हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन की। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। तो y इक्वल टू CF प्लस PI। बच्चों इन 5 फॉर्मूलों का यूज करके हम इस मेथड की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। d की जगह हम m पुट करेंगे और CF पता करेंगे। तो अब हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -4, तो m इक्वल टू प्लस -2y। बेटा इसके आगे हम 0 लिखेंगे। आपको ये जो m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी। तो बेटा हम इस फॉर्मूले की हेल्प से CF निकालेंगे। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2। CF या YC e की पावर 0x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब बेटा यहाँ पे e की पावर 0x है, इसे आप लिख सकते हो 1। तो CF हो गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो C1 के साथ लिखा है इसे ही कहा जाता है Y1। तो बेटा ये हो गया Y। ठीक है। और C2 के साथ जो लिखा है इसे कहा जाता है Y2। तो Y2 हो गया sin 2x। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा है इसे ही कहा जाता है कैपिटल X। इस तरह से हमें Y1 Y2 और कैपिटल X पता चल गया। अब हमारा काम है PI निकालना। बच्चों PI निकालने के लिए आपको U और V पता करना होगा। तो U इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन Y2 कैपिटल X dx और अपॉन में सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। y1 की जगह cos 2x, y2 का डिफरेंशिएशन मतलब sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। ठीक है। ये माइनस y1 का डिफरेंशिएशन मतलब cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x इंटू 2 y2 की जगह sin 2x। ठीक है। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो गया प्लस 2 sin 2x। ठीक है। अब बच्चों इसे हम यहां लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x
प्लस साइन स्क्वायर 2x। ये 2 बेटा ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो बेटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, मतलब इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा 2। u इक्वल टू माइनस y2 की वैल्यू साइन 2x, कैपिटल X की वैल्यू 4 tan 2x dx, और बेटा इसकी वैल्यू 2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया। u इक्वल टू माइनस ये 2, ये साइन 2x, tan 2x को आप लिख सकते हो साइन 2x अपॉन कॉस 2x, और ये dx। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब बेटा इस साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिखा है। ठीक है, अब बच्चों इसे आप सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2x, जिसे आप लिख सकते हो sec 2x। ठीक है, इसके अपॉन में जब आप इसको करोगे तो एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां बचेगा cos 2x और ये dx। अगली स्टेप में आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। u इक्वल टू 2, ये माइनस, बेटा sec 2x का इंटीग्रेशन होता है log sec 2x प्लस tan 2x और अपॉन 2, तो ये 1/2। ठीक है, ये प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। अगली स्टेप में आप इस 2 को कॉमन निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू पहले इसे लिखो sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x। इस तरह से बच्चों हमें u मिल गया। अब हमारा काम है b की वैल्यू निकालना। बच्चों b का फॉर्मूला यहाँ पे b हो गया, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ y2 की जगह y1 आएगा। ठीक है, इतना ही अंतर होगा। y1 की वैल्यू है cos 2x, कैपिटल X की वैल्यू 4 tan 2x dx, और बच्चों इसकी वैल्यू है 2, तो ये 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 cos 2x, बेटा tan 2x को हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x dx। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, ये 2 sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू मिली हमें माइनस cos 2। इस तरह से बच्चों हमें u और b की वैल्यू मिली। अब हमारा काम है u और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना। अब हम pi की वैल्यू निकालेंगे, pi इक्वल टू u की जगह लिखेंगे sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x, y1 की जगह cos 2x, ये प्लस b की जगह माइनस cos 2x, y2 की जगह sin 2x, pi इक्वल टू cos 2x का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x sin 2x माइनस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया cos 2x sin 2x, ये कैंसिल हो गया, pi आपको मिला माइनस cos 2x इंटू log sec 2x प्लस tan 2x। इस तरह से बच्चों हमें pi पता चल गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन CF और pi को ऐड करके लिखा जाता है, y इक्वल टू CF प्लस pi। CF हमने निकाला C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये प्लस pi, ये माइनस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।